Hey friends, welcome back to my channel. न्यू डे न्यू व्लॉग. आज मेरा व्लॉग बना रहा हूँ मैं जिम के ऊपर. मैंने धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट की थी बट मैं इतना शेप में था तो इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा. मैंने वो पोस्ट नहीं किया अभी तक. आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. मेरे को ऑलमोस्ट 6 वीक हो चुके हैं. 7th वीक में मैं एंटर कर चुका हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के. मेरा वेट था 84.600 ग्राम्स जब मैंने स्टार्ट किया था एंड नाउ आई एम ऑन 79.800 जो कि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली चेक किया वार्म अप करने के बाद. ये मेरा वीक जो मतलब 6.5 वीक 6 से 6.5 वीक का टाइम रहा है. इसके बीच में मैंने जस्ट वेट लॉस किया है थोड़ा डाइट कंट्रोल करके एंड वर्कआउट को फोकस करके कि भाई वेट लॉस का वर्कआउट ही मुझे करना है. अभी भी स्टिल मैं धीरे धीरे वेट लॉस करूँगा. जो ये मेरी बैली थी अराउंड ये सारी कम कर चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट. बिग बैली थी जैसे वो. अब मैं फोकस करूँगा मसल गेनिंग पे एंड अभी से नहीं लाइक 10 दिन के बाद से दोबारा मैं मसल गेनिंग पे फोकस करूँगा. अभी 10 दिन और मैं कंटिन्यू रखूँ अपना फैट लॉस थोड़ा. अभी मैं वर्कआउट चेंज कर रहा हूँ अगेन क्योंकि आपको करते रहना चाहिए अगर जो आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं. मेरी जो ये प्रोग्रेस है ये इतनी जल्दी कैसे होगी. कई बंदे सोचेंगे कि भाई हाँ इसने 6 वीक में कर लिया 6.5 किलो वज़न कम कर लिया 6 किलो 5-6 किलो. तो ये कैसे हुआ भाई. सिर्फ 3 चीज़ फोकस की मैंने. थोड़ा डाइट कंट्रोल की, थोड़ी नहीं काफ़ी कंट्रोल की. जंक बंद कर दिया एंड मैंने ऑयली भी बंद कर दिया था. लेकिन मैं काफ़ी टू मच ऑयली खा रहा था तो वो मैंने सब बंद कर दिया और ज़्यादा प्रोटीन डाइट थोड़ा फॉलो किया एंड वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा खाए. दैट्स इट. और दूसरा मैंने वर्कआउट के टाइम पे अपना वार्म अप अच्छे से किया पहले लाइक 10 मिनट का वार्म अप एटलीस्ट किया एंड इन दी एंड लाइक मैं स्ट्रेच ज़रूर करता था. नॉट रेगुलर बट ट्वाइस अ वीक मैं हमेशा करता था लेग्स डे के बाद और कभी बैक के बाद कभी चेस्ट के बाद. शोल्डर्स के टाइम लाइक हल्का फुल्का स्ट्रेच ही कर लेता था मैं, इतना नहीं. बट बैक चेस्ट या लेग्स वाले दिन मैं डेफिनेटली करता था क्योंकि लेग्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी है तो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है जब आप लेग्स करते हो मोस्टली क्योंकि बहुत बड़ी मसल्स होती हैं लेग्स और इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है. तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करो भाई वर्कआउट के बाद एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. एंड स्ट्रेचिंग हम क्यों करते हैं. जो कि लैक्टिक एसिड बन रहा है हमारी बॉडी में उसको बर्न करने के लिए. सो हम लाइक जो फटीग फील करते हैं वो हमारा थोड़ा जल्दी कम हो जाता है. तो मोस्टली इसलिए स्ट्रेचिंग करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस में भी हेल्प करती है. परफॉर्मेंस बेटर होती है. सो डू स्ट्रेचिंग एज वेल. तो अब मैं अपना स्ट्रेच कर रहा हूँ. लाइक प्री स्ट्रेच होता है जो वर्कआउट से पहले. डायनामिक स्ट्रेच बोलते हैं जिसको हम. वार्म अप से पहले डायनामिक करो एंड वर्कआउट के बाद अपना स्टैटिक करो. तो 2 स्ट्रेचिंग्स होती हैं. तो लेग्स का जो डायनामिक स्ट्रेच है बहुत इजी होता है. जस्ट नॉर्मल वॉक होती है, ज़्यादा कुछ नहीं. बेंड योर लेग्स फॉरवर्ड. इससे क्या है मेरी सारी हैमस्ट्रिंग्स खुल गई हैं. हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स. और अब फॉरवर्ड लेग स्विचेस करूँगा मैं सीधा खड़ो के. इससे मेरे जो हिप जॉइंट्स हैं वो खुल रहे हैं. आगे वॉक करते रहो. इसके बाद फ्रंट एंड बैक किक्स. ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग है. डायनामिक स्ट्रेचिंग्स में आती है. डायनामिक स्ट्रेचिंग्स होती है जो भी लाइक आप मूवमेंट के साथ कर रहे हो. इसके बाद मैं थोड़ा लेग का वर्कआउट करूँगा देन फिर मैं अगेन कार्डियो करूँगा आज एटलीस्ट 15 से 20 मिनट. भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्वाट्स एंड इसके बाद मैं करूँगा हैक स्क्वाट्स अगर जो मुझे रैक खाली मिल गया तो जो कि मेरे ठीक पीछे ही है. एंड देन फिर मैं लेग प्रेस करूँगा. देन फिर मैं एक्सटेंशंस करूँगा, एक्सटेंशन एंड कर्ल्स. लास्ट में मैं काफ की लगा लूँगा. फिर अपने हैंड्स की पोजीशन चेक करो. ज़्यादा अंदर या बाहर नहीं करनी. नॉर्मल वाइड रेंज हाथ खोलने हैं. एंड देन
यू नीड टू सी योर फीट्स, हील्स, बहुत कुछ चेक करना होता है. बैलेंस 3 पॉइंट्स, एंकल, अपना नी और जो वेस्ट का बैलेंस होता है वो 3 पॉइंट्स होते हैं, चेक करने होते हैं. एक लाइन में चल रहे हैं. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द स्क्वाट्स. तीनों को लाइन में रखो एंड देन हिट करो वेट. मेरे को ज़्यादा डीप स्क्वाट्स पसंद है क्योंकि वो मेनली आपके क्वाड्स पे फोकस करते हैं. ज़्यादा डीप जाओगे ना आप, लाइक दिस, लाइक पूरा बैठ रहे हो, तो जो हैमस्ट्रिंग्स होती है ये एक्टिवेशन चली जाती है, तो सिर्फ क्वाड्स पे आ जाता है वो. तो सीधा ऐसे रहो, हील्स नीचे डाउन एंड देन ये, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स की जो मसल एक्टिवेशन है वो चली गई है, मेरी सिर्फ क्वाड्स पे आ गई है. अगर जो मैं इतना रह रहा हूँ तो हैमस्ट्रिंग्स पे भी है. लाइक 2 इंच का गैप होना चाहिए अगर हैमस्ट्रिंग्स भी इंडल्ज रखनी है. हैक स्क्वाट जो होती है वो नॉर्मल स्क्वाट से इजी होती है थोड़ी. पहले 3 सेट में यूजुअली सिंगल लेग्स करता हूँ क्योंकि मेरे लेफ़्ट लेग के जो लिगामेंट्स हैं मैं 2 बार फटवा चुका हूँ. लेग लिगामेंट्स टीयर करा चुका हूँ मैं. एक बार जब मैं 14 साल का था और एक जब मैं 17.5-18 का कुछ था. तो इसलिए मैं सिंगल लेग्स लगाता हूँ, लाइक सिंगल लेग लगाता हूँ लेग प्रेस पे, कि भी मैं स्ट्रेंथ इक्वल कर सकूँ और फोकस कर सकूँ लेग पे. आप देख सकोगे कि भाई लाइक स्टिल अभी भी थोड़ा अप एंड डाउन रहता है मेरा मोशन लेफ़्ट लेग में और राइट लेग में. मैं 5 सेट लगाऊंगा इसके, 3 सिंगल और 2 डबल. ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है अपना मसल बैलेंस करने के लिए और स्ट्रेंथ बैलेंस करने के लिए. लेग प्रेस का डबल लेग्स, 6 प्लेट्स हैं दोनों साइड. ये चौथी एक्सरसाइज कर रहा हूँ भाई मैं, लेग एक्सटेंशंस. इसके बाद कर्ल्स करूँगा, देन फिर काफ्स भी करूँगा मैं. I'm starting now leg curls.
again to the studio room to do my stretch. अब थोड़ी सी की जाएगी स्ट्रेचिंग. स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसको बोलते हैं हम. स्ट्रेचिंग से भाई मैं अब अपना लैक्टिक एसिड जो बना बॉडी में वो सारा बर्न करूँगा लेग्स में. मोस्टली वहाँ पे बनता है जो मसल आप ब्रेक कर रहे हो जिस दिन. जैसे आज मैंने लेग्स किए तो ऑलमोस्ट लेग्स में बना है मेरी. एंड थोड़ा सा लाइक कोर तक गया होगा वो, तो मैं उसको बर्न कर रहा हूँ स्ट्रेच करके. पहले मैं इजीली कर लेता था, अब मैं मोटा हो गया था तो ये थोड़ी हार्ड होती है मुझे फ्रंट टो टच. तो इसलिए मैं सीधा हार्ड हो के नीचे की साइड दोबारा बेंडिंग करने स्टार्ट करूँगा. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए ऑलमोस्ट इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय फॉर राइट नाउ.